कृतिका जब भी मायके से आती भर भर के बच्चों के कपड़े, स्वयं के कपड़े, सोने चांदी के आभूषण आदि खूब लाती और ससुराल में सबको बताती कि देखिए मेरे माँ बाप भाइयों ने कितना कुछ दिया है। सोनिका जी मुस्कुरा कर रह जाती, किंतु अर्चना और बबीता दोनों ही माँ की तरफ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती थी कि देखिए भाभी के मायके वाले कैसे भर भर कर भाभी को विदा करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाभी अकेली है, उनकी भी तो दो दो बहनें हैं, फिर भी उन्हें इतनी अच्छी तरह से विदा किया जाता है। और एक आप है जो दो दो जोड़ी कपड़े देकर विदा कर देती हैं। सोनिका जी ने अपनी बेटियों को समझाया कि देखो मेरे पास जितना है उतना ही कर पाऊंगी, और फिर हमेशा एक जैसा व्यवहार चलता रहे तो ठीक है, अन्यथा आगे बड़ी मुश्किल होती है रिश्तों को निभाने में। पर बेटियों को भाभी की विदाई के आगे सब कुछ फीका जान पड़ता। वे यही सोचती कि माँ का तो मन ही नहीं होता है हमें देने का, तभी नहीं देती। नहीं तो घर में कोई कमी नहीं है, पापा की पेंशन आती है, भैया भी अच्छा कमाते हैं, थोड़ी बहुत आमद पूर्वजों के जायदाद से भी होती है। लेकिन माँ पूरी सिद्धांतवादी, कहती मैं तुम लोगों का बोझ किसी और पर मतलब बेटे पर क्यों डालूं, उसका भी भविष्य है, बच्चे हैं, नौकरी भी प्राइवेट है, अतः उसे करना है तो करे, अन्यथा तो मैं दे ही देती हूँ। और जब इस बार माँ का फोन आया तो पता चला भैया का जॉब नहीं रहा। कंपनी वालों ने बड़े बड़े पैकेज पर काम करने वालों को थोड़ा बहुत लमसम दे आर्थिक मंदी की दुहाई देते हुए कंपनी से बाहर कर दिया। और भैया नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह पैकेज नहीं मिल रहा है तो बाहर जाने की सोच रहा है, क्योंकि खर्चे तो एक बार बढ़ जाए तो कम नहीं होते, और हमारी पेंशन में जरूरी काम ही हो पाते हैं। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी महंगाई है। बेटियों ने भी माँ से सहमति जताई। इस बार बेटियों ने आपस में सलाह मशवरा कर ना जाने की सोची, क्योंकि भैया का नौकरी भी पिछले 6 महीनों से नहीं थी। वे भी हर जगह इंटरव्यू दे रहे थे, पर हर जगह बात पैकेज पर अटक जाती थी। एक बार कम पर गए तो फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है, अतः भैया ने बाहर जाने की ठानी। इधर माँ को जैसे ही बेटियों ने बताया कि वे नहीं आ रही है तो माँ परेशान हो गई। बेटियों ने माँ को समझाया कि हम लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप पर अनावश्यक खर्चा आ जाएगा, खान पीन का खर्चा भी तो होता है। माँ ने दोनों बेटियों को मीठी सी फटकार लगाई, बोली मैं तो तुम लोगों के विदा लेते ही उस दिन का इंतजार करने लगती हूँ कि जब तुम लोग फिर आओगी, पूरा साल इंतजार करती हूँ। और जब वह घड़ी आई तो तुम लोग नहीं आ रही हो, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग कोई बोझ नहीं, बल्कि तुम लोग के आने से घर में रौनक आ जाती है। जैसा भी है, जितना भी है, सब मिल बैठ कर पूरा कर लेंगे, लेकिन आना जरूर। माँ की मनुहार पर दोनों बेटियां पहुंच गई मायके। भाभी भी अपने मायके गई थी। थोड़े दिनों बाद भाभी मायके से आई तो चुप चुप उदास थी। दोनों नंदों ने कारण जानना चाहा तो कुछ ना बोली, और ना ही उन्होंने सामान बताया। नंदे बड़ी उत्सुक थी यह जानने के लिए कि इस बार भाभी ने मम्मी ने क्या दिया है। जब एक ननद से रहा नहीं गया तो आखिर उसने पूछ ही लिया, इस बार मायके से क्या लाई हो भाभी। भाभी ने बच्चों के एक एक जोड़ कपड़े और अपनी एक साड़ी सामने रख दी। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि भर भर कर विदाई लेकर आने वाली भाभी इस बार इतने कम में कैसे मान गई। लेकिन पूछने की हिम्मत दोनों की नहीं हुई। उन्होंने माँ की तरफ देखा। माँ हमेशा की तरह मुस्कुराकर दूसरे रूम में चली गई। बेटियों को समझ नहीं आया कि माँ ढेर सारा लाती थी तब भी मुस्कुराती थी, और जब आज ना के बराबर लाई है तब भी माँ मुस्कुरा रही। माँ से पूछना जरूर चाहिए कि कारण क्या है। दोनों माँ के पीछे पीछे चल पड़ी और माँ से दोनों ही हालत में मुस्कुराने का कारण पूछा। पहले तो माँ नाम नुपुर करती रही, फिर बोली, देखो भाभी से न कहना, उससे बुरा लगेगा। सच्चाई यह है कि हर बार तुम्हारी भाभी को माँ बाप के यहाँ से उतना ही मिलता है जितना तुम आज देख रही हो। बाकी वह यहाँ से जो रुपए पैसे ले जाती है उससे खरीदती है। और इस बार तुम्हारे भैया की पिछले 6 महीने से कोई आमदनी नहीं है, अतः रुपए नहीं ले जा पाए, इसलिए खरीदारी भी नहीं कर पाई। अगर वहाँ से खरीदारी की भी है तो कोई बुराई नहीं है, पर जबरदस्ती अपने माँ बाप का नाम लगाकर सामान लाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वाकिफ नहीं हैं, पर तुम्हारी जैसी नंदों को लगता है कि हमारे माँ बाप नहीं करते। माँ की बात सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगीं और समझ गई कि असलियत क्या है। माँ बोली, तुम बहनें भी जाओ और हमेशा की तरह अपने पसंद की खरीदारी कर लो मेरी तरफ से। दोनों बेटियों ने माँ को बहुत मना किया कि कोई ज़रूरत नहीं है देने की, पर माँ बोली, मैंने तुमको पहले ही कह रखा था कि मैं ऐसा व्यवहार करती हूँ जो किसी भी परिस्थिति में निभ जाए। मैं वही करती हूँ, करूँगी और करती रहूँगी। अब जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ बाजार जाने के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर लड़की ऐसा करती है, पर यहाँ यह जरूर कहूँगी कि ऐसा भी होता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।